ओम शांति। आज 23/5/2025 बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य। बच्चे, मीठे बच्चे, जी बाबा, तुम्हें खिवैया मिला है इस पार से उस पार ले जाने के लिए। तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं है। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। प्रश्न, जादूगर बाप की वंडरफुल जादूगरी कौन सी है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता? उत्तर, कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देना, बागवान बनकर कांटों को फूल बना देना, यह बहुत वंडरफुल जादूगरी है जो एक जादूगर बाप ही करता है, दूसरा कोई नहीं। मनुष्य पैसा कमाने के लिए सिर्फ जादूगर कहलाते हैं, लेकिन बाप जैसा जादू नहीं कर सकते हैं। ओम शांति। सारे सृष्टि चक्र व ड्रामा में बाप एक ही बार आते हैं और कोई सत्संग आदि में ऐसे नहीं समझाते होंगे। न वह कथा करने वाला बाप है, ना वह तुम्हारे जैसे बाप से वर्षा लेने वाले बच्चे हैं। वहाँ तो सब है फॉलोअर्स। तो कितनी वंडरफुल बात है। देखो, अपने आप को जांच करो, हमें कौन मिला है। बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, बाप एक ही युक्ति बतलाते हैं। बच्चे, सब प्राप्ति का राज है मुझे मन बुद्धि से याद करो। पतित से पावन बनने की युक्ति कैसे अच्छी है। मंदिर बनाने वाले, शिव की पूजा करने वाले भी भक्त है ना। पुजारी को कभी पूज्य नहीं कह सके। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है, वह बाबा हमें मिल गया। इसी खुशी में रहना है। याद से ही पाप करते हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति में बाप और वर्षे को याद करना है। 1 मिनट भी अपना समय वेस्ट नहीं करना है। इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठा देना है। बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं। बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं। यह है रौरव नरक कंसपुरी। हम जाते हैं वैकुंठपुरी में। सदा इसी स्मृति में रहना है। वरदान, विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। वरदान का विस्तार, विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में रूप और बसंत, इन दोनों बातों का बैलेंस चाहिए। जैसे बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो, ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करो। इसकी भी इन्वेंशन निकालो। साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार, स्वभाव व पुरानी चलन के तिल्ली व जो यज्ञ में स्वाहा करो, तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा अथवा यज्ञ की समाप्ति होगी। कितनी बड़ी बात कही है बाबा ने। देखिए वरदान के विस्तार में, विश्व में, संपूर्ण विश्व में शांति कब निर्माण होगी, उसके सारे राज बाबा हमें समझाते हैं। स्लोगन, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लेन को बाबा क्या कहते हैं? बालक, बाबा के बालक हैं, हम बच्चे हैं, और मालिक बनने वाले हैं माना परमात्मा जो स्थापना कर रहे हैं सत्ययुग की, उसके हम बाबा हमें उसका मालिक बनाते हैं। हमारे हाथ में राज्य दे के बाबा परमधाम चले जाते हैं। उनको तो कुछ नहीं चाहिए क्योंकि वो शरीर नहीं लेता है ना। तो बाबा जो भी कर रहे हैं वो हमारे लिए कर रहे हैं। तो हमें कितना खुशी से श्रीमत पे चलना चाहिए, सोचिए। तो बाबा कहते हैं, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। प्लान को, कोई भी प्लान बनते हो तो क्या करो? बालक बनो।
और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। तो प्लान किसके बनते हैं? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा के प्लान बनाते हम। उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम बाबा के बालक हैं और हम मालिक बनने वाले हैं। हाँ, तो पहले कर्म इंद्रियों का मालिक बनना पड़े। हाँ, सो बाबा कहते हैं बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। इस ईश्वरीय सेवा में बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्रता आत्मघात है, अपवित्रता आत्मघात है, पवित्रता जीवदान है। किसी का दुख लेकर सुख देना यही सबसे बड़े से बड़ा पुण्य का काम है। कितनी बड़ी बात है, देखो अव्यक्त इशारों में किसी का दुख लेकर सुख देना यही सबसे बड़े से बड़ा पुण्य का काम है। ऐसे पुण्य करते करते तुम पुण्यात्मा बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमें एक बात अभी सोचना है कि बाबा हमें हर मुरली में अव्यक्त इशारे देते हैं। तो सोचिए बाबा ने हर महीने में हमें क्या क्या अव्यक्त इशारे दिए होंगे। हाँ, जनवरी में भी अव्यक्त इशारा मिला, फरवरी में भी अव्यक्त इशारा मिला, फिर मार्च में भी मिला, और फिर हमें अप्रैल में भी मिला, और अभी मई। तो मई में क्या मिला है? क्या मिला है मई में? प्योरिटी की पर्सनालिटी द्वारा धारण करना है। तो हमें बाबा ने हर महीने पूरा महीना एक ही थीम चलाती है, तो वो थीम हमारे संस्कारों में, मन बुद्धि में सेट होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, तो इस महीने का थीम क्या चला है अव्यक्त इशारों में? रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। हाँ, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, 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 शुक्रिया फरिश्तों।